बार एक 8 साल का बच्चा था। वो मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक दुर्घटना में उसके एक हाथ में चोट लग गई, जिससे उसका बायां हाथ काटना पड़ा। अब उसके माँ बाप बहुत निराश रहने लगे। वो बच्चा अपने माँ बाप से बोलता कि पापा मुझे जूडो सीखना है। तो उसके पापा हंसते, कहते एक हाथ है ही नहीं और चले हैं जूडो सीखने। फिर कुछ दिन बीतता, फिर वो बच्चा बोलता पापा मुझे जूडो सीखना है। फिर उसके पापा बोलते क्या बेटा अब तुम्हें जूडो सीखने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद वो बच्चा बोलता पापा मुझे जूडो सीखना है। फिर उसके पापा कहते तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही करते करते वो बच्चा 11 साल का हो गया। अब उसका 11वां जन्मदिन आया। उसके पापा ने बोला बेटा क्या गिफ्ट तुम्हें चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा पापा मुझे जूडो सीखना है। आखिर उसके पापा ने उसकी बात मान ली और फिर उसे एक दिन मार्शल आर्ट के स्कूल में ले गए। स्कूल में जब वो गया, मार्शल आर्ट के गुरुजी ने उससे पूछा तुम्हें जूडो क्यों सीखना है। उस बच्चे ने बोला मुझे बड़े होकर जूडो का मास्टर बनना है। मास्टर जी ने कहा अच्छा। मास्टर जी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने बोला बेटा तुम्हारे तो एक हाथ है ही नहीं, तो तुम कैसे सीखोगे। बच्चे ने जवाब दिया ये तो आपका काम है गुरुजी, मेरा काम तो सीखना है। सीखना कैसे है ये तो आप बताएंगे। गुरुजी उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। गुरुजी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा दाखिला ले लूंगा। गुरुजी ने इसका दाखिला ले लिया और अब शुरू हुआ इसका प्रशिक्षण। गुरुजी ने इसे एक तकनीक बताई और बोला तुम इसी की प्रैक्टिस करो। बच्चा उसी एक तकनीक का अभ्यास करता रहा। कुछ महीने के बाद बच्चे को ऐसा लगा जो बाकी के सभी बच्चे हैं वो कुछ नई नई तकनीक सीख रहे हैं, पर इसे तो एक ही तकनीक अभी तक सिखाई जा रही है। तो उसने पूछा गुरुजी मुझे कोई और तकनीक नहीं सिखाएंगे। गुरुजी ने बोला कि बाकी बच्चों का जो तकनीकी प्रशिक्षण हो रहा है वो अलग है, पर तुम्हारा तकनीकी प्रशिक्षण अलग है, इसलिए तुम केवल अपने ही तकनीक पे ध्यान दो। बच्चे ने कहा ठीक है गुरुजी। और 1 साल बीत गया। अब वो लड़के ने एक दिन गुरुजी से फिर से पूछ लिया गुरुजी क्या मैं साल भर से एक ही तकनीक का अभ्यास करूंगा। गुरुजी ने बोला तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है। बोला जी गुरुजी। तो बोले ठीक है फिर तुम करते रहो। बच्चे ने कहा ठीक है। अब वो फिर 1 साल पूरा का पूरा वही एक तकनीक का प्रशिक्षण लिया और 2 साल बीत गए। आखिर उसने एक दिन फिर गुरुजी से पूछ ही लिया गुरुजी मैं पिछले 2 साल से एक ही तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ, बाकी सारे बच्चे नई नई तकनीक सीख रहे हैं। गुरुजी ने बोला तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं। बच्चे ने फिर बोला जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा तो ठीक है तुम एक ही तकनीक का अभ्यास प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे ने बोला ठीक है गुरुजी। और अब वो पूरे मनोयोग से एक ही तकनीक का प्रशिक्षण लेने के लिए जुट गया और लगातार 6 साल तक उसने उस एक तकनीक का प्रशिक्षण लिया। और अब गुरुजी ने सभी बच्चों को बुलाकर घोषणा किया कि अगले 1 महीने के बाद सभी बच्चों की परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो प्रथम आएगा उसको यहाँ का मास्टर बनाया जाएगा। सभी बच्चे उत्साह से अपने अपने अभ्यास में जुट गए। आखिर वो दिन भी आ गया जब सब बच्चे एक दूसरे से टक्कर लेने की स्थिति में थे। 200 बच्चों को अलग किया गया और 200 बच्चों में से 100 का 2 ग्रुप बनाया गया और सबको एक दूसरे के साथ टक्कर लेने के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई। पहले राउंड में 100 बच्चे निकल गए, अब बचे 100। दूसरे राउंड के प्रतियोगिता में 50-50 बच्चों का ग्रुप बना और सब एक दूसरे के साथ टक्कर लेने के लिए मैदान में आ गए। अब इस प्रतियोगिता में भी 50 बच्चों को राउंड से बाहर कर दिया गया। अब केवल 50 बच्चे बचे, जिसमें से 25-25 का ग्रुप बनाया गया।
तीसरे राउंड की प्रतियोगिता में 25-25 बच्चों का ग्रुप मैदान में आ गया और एक दूसरे से टक्कर लेने लगा। 3 राउंड का दौर खत्म हो चुका था और वो लड़का जिसका एक हाथ कटा हुआ था वो तीनों राउंड में प्रथम आया था। और अब फाइनल राउंड में केवल 2 प्रतिभागी बचे, जिसमें से एक वो लड़का और एक अन्य बच्चा। तो सभी ने बोला कि उस बच्चे का तो हाथ कटा हुआ है और जो दूसरा है वही विजेता हुआ, तो अब मैच कराने की क्या जरूरत है। लेकिन गुरुजी ने बोला कि नहीं, मैच तो अंत तक चलेगा। और ऐसा कहकर अब उन्होंने फाइनल राउंड के लिए हरी झंडी दिखा दी। फाइनल राउंड की प्रतियोगिता शुरू हुई। दोनों बच्चे आमने सामने, दोनों अति उत्साहित, कौन जीतेगा। और जो दूसरा बच्चा था उसने सोचा कि इसके तो एक हाथ ही नहीं है, तो अभी ये क्या कर पाएगा, तो अब मैं ही जीतूंगा। ऐसे उत्साह के साथ वो भी टक्कर लेने के लिए जुट गया। और कुछ ही पल में इस लड़के ने एक ऐसा मुक्का मारा कि वो सामने से चारों खाना चित होकर गिर गया। और वो मुक्का इतना तेज पड़ा कि फिर वो उठ ही नहीं पाया और ये बच्चा जिसका एक हाथ नहीं था वो विजेता घोषित हो गया। वो बहुत खुश। अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात है। अब वो लड़का जिसका एक हाथ नहीं था वो वहाँ का मास्टर चुन लिया गया। वो बहुत खुश था। वो आया अपने गुरुजी के पास और बोला, गुरुजी, क्या कोई एक दांव सीख कर भी मास्टर बन सकता है, जिसे मार्शल आर्ट की भाषा में सेंसेई कहते हैं। गुरुजी ने बोला, तुम आज यहाँ मास्टर इसलिए बने जिसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि तुमने उस दांव पे मेहनत किया, उस दांव पे अभ्यास किया जो सबसे कठिन दांव होता है मार्शल आर्ट की दुनिया में। और दूसरा कारण ये कि तुम्हें हराने के लिए जो तुम्हारा दांव है, इसे हराने के लिए तुम्हारे सामने वाले प्रतिद्वंदी को तुम्हारा बायां हाथ पकड़कर तुम्हें पटकनी देनी पड़ती, पर तुम्हारे पास बायां हाथ है ही नहीं, जिसलिए तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। और तुमने केवल एक दांव यही सीखा, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। आज वो बच्चा अपने बाएं हाथ के ना रहने को बहुत बड़ा वरदान समझ रहा था, पर ऐसा तभी हुआ जब उसे एक ऐसा गुरु मिला जिसने उसकी उस कमी को इतना ज्यादा दूर कर दिया, उस कमी को इतना बड़ा हथियार बना दिया जो कोई और नहीं बना सकता। इसलिए अपने मास्टर के प्रति, अपने गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा उनके चरण शरण में रहिए, उनका कहना मानिए, भले ही वो एक ही दांव को अगले 6 साल 8 साल तक प्रैक्टिस कराएं। तो कैसे लगी आज आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को थोड़ा ग्रो करने के लिए प्लीज 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 आप सब मदद करें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।